सबसे पहले जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपका लॉगिन वाला पार्ट है और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे होम पेज को। ये आपके संगठन का होम पेज है, जहां पर आपके डोनेशंस लगे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी हिस्सा, आप ये अच्छे से समझ जाइए कि ये जो है डोनेशन, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जितनी बेहतर तरीके से आप संस्था के अंदर डोनेशन वाले पार्ट को फुलफिल करते चलेंगे, डोनेशन आप देते चलेंगे, ये मान के चलिए उतने ही आपके सफलता के द्वार खुलते हुए चले जाएंगे। संगठन इसीलिए बनाया गया है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की सहायता करें। कर भला तो हो भला। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कम से कम हर एक व्यक्ति को एक दिन में 10 रुपए का डोनेशन तो देना है। एक छोटी राशि है, जिसके माध्यम से अगर आपके जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो उन परिस्थितियों में ये परिवार, ये संगठन आपके साथ में खड़ा रहता है। अब इसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन आपका आता है, ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। आप देख पा रहे होंगे ये सारे सर्टिफिकेट है लीगल आपके। नीति आयोग, ये अनुदान, ये सारे आपके लीगल डॉक्यूमेंट है। यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। फिर आप आते हैं आपके लॉगिन वाले पार्ट पर। तो यहां से आपकी एंट्री होती है आपके डैशबोर्ड की ओर। आप जैसे ही आपके आईडी पासवर्ड डालते हैं, आपका डैशबोर्ड खुलता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका पॉपअप आता है। ये एक तरह का संदेश होता है आप लोगों के लिए, जो संस्था के माध्यम से एक मैसेज दिया जाता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई अपडेट हो या कोई सूचना आपको पहुंचानी हो, उसके लिए ये पॉपअप आता है। सबसे पहले इसे आपको क्लोज करना होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो नीचे देखिए क्लोज का बटन दे रखा है, ये आप दबाते हैं, क्लोज होता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन ओपन यहाँ पर हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके बैलेंस, वॉलेट का बैलेंस, आपका पैकेज, आपकी एक्टिवेशन डेट, मैचिंग इनकम कितनी ली, टोटल इनकम आपकी कितनी हुई, एक्टिवेशन फंड कितना है, डोनेशन वॉलेट कितना है, टोटल डोनेशन कितना दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा है ना, मैचिंग इनकम विदाउट वन डायरेक्ट। इसको जीरो होने से पहले आपको एक डायरेक्ट करना अनिवार्य है। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपकी इनकम फ्लैश आउट हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लीडर्स जो है वो सेफ जोन में चले जाते हैं। जब उनके माध्यम से एक बड़ी टीम बन जाती है तो उनको लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत फर्क पड़ता है। हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का हमारे लिए कीमती होता है। और व्यक्ति जब कार्य करना बंद कर देता है तो शिथिल हो जाता है। इसीलिए उसको एक्टिव रखने के लिए ये वाला जो है सुविधा दी गई है संगठन के माध्यम से, कि आपको कार्य करते रहना है। 200 पैर अगर आपकी मैचिंग के लगभग चली जाती है तो आपको एक मेंबर खुद से डायरेक्ट लगाना जरूरी होता है। तो व्यक्ति को एक्टिव रखता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आपका यूएमसीए मैनेजमेंट, फिर आता है जेडी, जीपे लिंक, फिर सच्चे रिश्ते, फिर यूएमसी उड़ान एजुकेशन वाला पोर्टल, यूएमसी फाउंडेशन और सुविधा केंद्र। क्लिक नाउ के बटन सब पे दे रखे हैं, यानी कि ये एंट्री है, यहां से आप एंट्री कर सकते हैं इन सब के अंदर। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग एक बार हमारा
जो मीनू वाला पार्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर इन पॉइंट को भी वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। ये 3 लाइन जो है जिसको हम मीनू बोलते हैं, जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है अकाउंट का। अकाउंट को जैसे ही टच करोगे तो आपको ऊपर नजर आता है केवाईसी वेरिफिकेशन। यहां से आप केवाईसी करते हैं अपना 18 साल से ऊपर अगर एज है हमारे एसोसिएट्स की, तो पैन कार्ड नंबर डालना होता है, फिर आधार कार्ड नंबर डालना होता है, फिर बैंक डिटेल डाल के, अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है, कायदे से तो होना ही चाहिए, तो आप सिर्फ 1 क्लिक में अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आप आधार कार्ड की बटन दबाते हैं, वो वेरीफाई होता है, एक ओटीपी जाता है आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर जो आधार कार्ड जहां से लिंकअप है वहां पर। वो ओटीपी डालने के बाद में वो वेरीफाई होता है, फिर आप बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, पैन कार्ड को वेरीफाई करते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जो यहाँ पर प्रोफाइल में आपके मोबाइल के नंबर पड़े हुए हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर अपडेट होना जरूरी है। आधार कार्ड के नंबर अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक केवाईसी के लिए आपके जीवन दान की प्रोफाइल के अंदर वही नंबर होने चाहिए जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर होते हैं। तो सरलता से आपकी केवाईसी हो जाती है। एक और ऑप्शन है केवाईसी का दे रखा है संस्था ने आपकी सुविधा के लिए, जो होता है मैन्युअल, और वो होता है आपका यूएमसीए मैनेज के अंदर जा करके, वो हम आगे समझेंगे कैसे होता है। फिर आप मेनू के बटन को दबाते हो, फिर अकाउंट में आते हो, तो अगला ऑप्शन आपका चेंज पासवर्ड का होता है, सरल है, आपको अच्छे से पता है। फिर आपका कंसर्न लेटर, ये आपने देखा ही है, वेलकम लेटर भी आपने देखा है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये महत्वपूर्ण है। कई बार आप क्या करते हैं, आपके ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिस कर देते हैं, याद नहीं रहते। अब इसको हम जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप, लास्ट एक ऑप्शन आता है पर्पल कलर में, फॉरगेट पासवर्ड। आप जैसे ही इसको देखिए टच करते हैं तो ये संस्था द्वारा यहाँ पर लिखा है योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेंट योर मोबाइल नंबर। कौन से मोबाइल पर जाते हैं, जो मोबाइल आपके प्रोफाइल के अंदर अपडेट है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन पासवर्ड चले जाते हैं। तो ये लगभग आपको क्लियर हुआ। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो आता है आपका डिपॉजिट का। अब इसको बड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। डिपॉजिट को आप जैसे ही दबाते हैं सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका रिक्वेस्ट डोनेशन, दूसरा आता है डिपॉजिट आईएनआर, तीसरा वॉलिड स्टेटमेंट, चौथा मेंबर डोनेशन, और लास्ट वाला एक्टिव नाउ, है ना। अभी आपको पता है संस्था ने बोला है कि किसी भी जो हमारे मेंबर्स हैं जिनको डोनेशन ऐड करना है, अगर वो 1,000 से ऊपर डोनेशन ऐड करते हैं तो वो इस सबसे पहला जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट डोनेशन, इसका वो उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए ये क्यूआर कोड खुला है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको रोजार पैसे फंड ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है, तो वो भी यहाँ पर डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका है ये डोनेशन वॉलेट में डोनेशन बुलवाने का। करना क्या होता है, ये जो आपका क्यूआर कोड है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर किसी अदर मोबाइल में आपके पास है तो उस पर खींच कर इसको क्यूआर कोड को रखना है, और इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। अगर 1,000 से ऊपर पेमेंट करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा, यानी 100 रुपये अलग से आएंगे, टोटल आपके डोनेशन वॉलेट में संस्था द्वारा 1,100 रुपये भेजे जाते हैं। अब आपने जैसे ही पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, आप नीचे आते हैं, आपको अमाउंट लिखना होता है जितना आपने पेमेंट किया, फिर अगला जो है पे मोड कैसे किया है आपने उसको सिलेक्ट करना होता है।
फोन पे से, गूगल पे से कैसे किया, वो सिलेक्ट आपने किया। फिर नीचे लिखा हुआ आता है UTR हैज। ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है और जो आपने पेमेंट किया है, उसी के ऊपर UTR हैज मिलता है आपको। नीचे चूज फाइल में आप जैसे ही जाते हो, ये आपकी गैलरी पर लेकर जाता है, और वहां से वो जो आपने पेमेंट किया है संस्था को, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप अपलोड करते हो। पेमेंट रिमार्क के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, JPG, या ऑनलाइन पेमेंट, है ना, या फिर ऑनलाइन पेमेंट टू डोनेशन वॉलेट। ये लिखने के बाद आप इसको कर देते हो सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पर नीचे लगती है, ये 27/10 की एक रिक्वेस्ट है मेरी। 5,000 का पेमेंट बुलवाया था संस्था से, तुरंत आ गया। तो ये यहाँ पर लगने के बाद में सबसे अच्छी बात ये है कि संस्था ने एक सुविधा दे रखी है, जो ऑफिस है वहां पर अलार्म बजता है। किसी का भी अगर पेमेंट आता है यहाँ पर, तो वो फट देने से वो जो हमारे वहां पर बैठे हुए हैं, वो लग जाते हैं अपने काम पर और उनको पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं तुरंत। बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता। और एक बात मैं बता दूं, आप जब संस्था के अंदर आए ही हो काम करने के लिए, डोनेशन जब देना ही है, तो थोड़ा सा प्लस अगर ऐड करके चलेंगे तो आपके लिए और आपकी टीम के लिए भी बड़ी अच्छी सहूलियत होगी। क्योंकि आप इस डोनेशन वॉलेट से किसी और डोनेशन वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा आप देती है संस्था आपको। तो आप बड़ा फंड ऐड करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब सोच बड़ी है, काम बड़ा है, धन बड़ा कमाना है, और डोनेशन वॉलेट भी आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये आप वॉलेट क्लियर करते चलते हैं, डालते चलते हैं पेमेंट, तो संस्था द्वारा इसको भेज दिया जाता है 10% एक्स्ट्रा। अब देखिए, जैसे मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था 23 तारीख को 10,000 रुपये का, और बड़ी अच्छी बात है कि मुझे मिले 11,000 रुपये। 1,000 रुपये मायने रखते हैं मेरे दोस्त, बड़ी रकम होती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन वॉलेट में फंड ऐड करते चलिएगा, आपकी सुविधा के लिए भी बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारे वही डिपॉजिट वाले पार्ट पे। अब आता है डिपॉजिट INR। पहला ऑप्शन क्या था आपका, डोनेशन वॉलेट में फंड ऐड करने का। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, डिपॉजिट INR वाला। ये जो ऑप्शन है आपका, ये है आपके एक्टिवेशन वॉलेट में फंड ऐड करने का, है ना। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको ट्रांजैक्शन करने में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रही है, तो आप यहां से इनका उपयोग कर सकते हैं। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। डोनेशन में डोनेशन वॉलेट में फंड जाता है, इस ऑप्शन से आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर फंड जाता है। करना वही होता है, स्क्रीनशॉट है, फोटो खींचना है, पेमेंट डालना है, अमाउंट लिखना है, किस मेथड से भेजा है वो लिखना है, UTR हैज डालना है, स्क्रीनशॉट डालना है, नीचे ऑनलाइन पेमेंट लिखना है, या जो आपको उचित लगे सरल भाषा में वो लिख सकते हैं, और सबमिट करना है। शुरुआती दौर में देखिए, ये फंड हमें जब भी जरूरत पड़ी थी एक्टिवेशन में, संस्था द्वारा ये हमें दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके बाद अगर और आगे हम बढ़ते हैं आपके डिपॉजिट वाले ऑप्शन में, तो वॉलेट स्टेटमेंट होता है ये एक तरह की आपकी पासबुक होती है मेरे दोस्त। जो भी संस्था के माध्यम से आप लेन देन करते हैं, आपका बैलेंस क्या है, वो सारा ये लेखा जोखा है एक तरह का। यहाँ पे जो आईडियां आप एक्टिव करते हैं, है ना, वो यहाँ पर आती है। जो टॉप अप करते हैं उनके डिटेल्स यहाँ पर आती है इस वॉलेट स्टेटमेंट में। इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो मेंबर डोनेशन, जो मैंने अभी बताया ना कि आप आपके डोनेशन वॉलेट से किसी भी मेंबर को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएट्स आईडी, मतलब उसकी आईडी डालना होती है जिसको पेमेंट ट्रांसफर करना है। ये आपने आईडी डाली, नीचे नाम आ जाता है, अमाउंट आपको लिखना होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के ट्रांसफर करते हैं, तो ये पेमेंट आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो
आसान तरीके से आप अपनी टीम को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से, अपने डोनेशन वॉलेट से, जिसको दिक्कत होती है शुरुआती दौर में। इसके आगे आप अगर आते हैं डोनेशन वॉलेट में, तो लास्ट वाला ऑप्शन है एक्टिव नाउ। ये क्या काम करता है? जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करने का काम करता है ये वाला वॉलेट। ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, नीचे नाम आ जाता है, मेंबर्स स्टेटस अनपेड आता है। पैकेज आपको सिलेक्ट करना होता है, दो पैकेज है हमारे, मेंबरशिप और जीवन दान समृद्धि योजना। कोई एक पैकेज सिलेक्ट करते हैं। नीचे वॉलेट के अंदर जो एक्टिवेशन वॉलेट में जो फंड पड़ा है, उसका बैलेंस यहाँ पर नजर आता है। रिक्वेस्ट में 2100 रुपये लिखे आते हैं, और नीचे एक ऑप्शन खुलता है मैक टॉपअप का। उसको जैसे ही दबाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव हो जाता है। तो ये आपका एक्टिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग वापस से आते हैं हमारे, अगला पार्ट है आपका डोनेशन का, और सबसे महत्वपूर्ण। जो भी मेंबर्स सरलता से अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके लिए लिखिए यहाँ पर डोनेशन वाले पार्ट में, डोनेशन रोजार पे का पार्ट खुलता है। यहाँ से वो अमाउंट डाल सकते हैं इसके अंदर, और ऐड फंड जैसे ही करते हैं, ये आपके फोन पे गूगल पे लेकर जाता है। वहां पर आपको आपका जो पिन है वो डालना होता है, और धैर्य पूर्वक इस कार्य को कीजिएगा। नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का अगर कॉल आता है तो उसे रिसीव नहीं करना है, और पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ते देना चाहिए आपको शांतिपूर्वक। तो ऑनलाइन ये पेमेंट आपका आपके डोनेशन वॉलेट में आ जाता है। अब इसके आने के बाद अगला जो ऑप्शन आपका है वो है डोनेट नाउ का। ये आपके डोनेशन लगे हैं, इनको आपको क्लियर करना होता है सभी को। सरल तरीका है, यहाँ पर जो लिखा है जीवन दान समृद्धि योजना के नीचे डोनेट नाउ के ऊपर, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है डोनेशन करने के लिए। और डोनेट नाउ करते हुए ये सारे डोनेशन आप क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप जाते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट है डोनेशन रोजार पे में। या आपका जो लेन देन है उसका यहाँ पर आता है, जो भी आप पेमेंट ऐड करते हैं, है ना। देखिए लगभग सभी सक्सेस है ना, किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं होता। बस आप अगर सारा काम सीख कर और धैर्य पूर्वक करते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को आने वाली नहीं है। तो ये क्लियर हुआ आपको। लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, वो है रिक्वेस्ट डोनेशन। किसी मेंबर के जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी है, और अगर वो रूल्स में आती है, तो यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट लगा सकता है डोनेशन के लिए। किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फैमिली वेरिफिकेशन नंबर डालना होता है, यानी हर व्यक्ति का फैमिली वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अमाउंट लिखना होता है, कितने की रिक्वेस्ट आपकी लग रही है, रीजन क्या है, डिटेल में आप तारीख डाल सकते हैं। और जो चूज फाइल है, इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए फॉर्मेट है डोनेशन फॉर्म डाउनलोड, यहाँ से आप डाउनलोड करते हो, और उसी फॉर्मेट में डिटेल डाल करके वहां पर आपकी जो पिक्चर है जहां पर आप हॉस्पिटल में हैं, वो नेविगेशन वाला एक कैमरा होता है, उससे आपकी फोटो खींची हुई होनी चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड करते हैं। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट, जो भी हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड है वो, और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस कंप्लेंट जो है वो डाल करके यहाँ पर इसको लगाते हैं। डिटेल्स में आप तारीख, नीचे जेडीजी पे नंबर, और फिर इसको आप सबमिट कर देते हैं।
यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं मेरे दोस्त आसानी से। अब इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये आपका इनकम का पार्ट है, जो आपको इनकम बनती है। इनकम डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर डे आपको कितनी इनकम आ रही है उसका लेखा जोखा यहाँ पर होता है पूरा, ये जो आपको संस्था द्वारा पेमेंट मिलता है। अच्छा, ये जो पार्ट है आपको काम में आएगा, याद रखिएगा किसमें, जो हमारा जब भी टूर्स निकलते हैं, जैसे आपको अच्छे से पता है अभी हमारा कुल्लू मनाली का टूर चल रहा है, फरवरी 15 फरवरी तक आपको 250 पेयर करना है। अब आप कैसे आपकी पेयर काउंटिंग करोगे, ये देखिए यहाँ पर मैचिंग इनकम आपको दिखती है, टोटल कितनी मैचिंग इनकम हुई। इसके अंदर आप जो हमारी तारीख है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है 26 नवंबर से, उस दिन से आप देखिए अभी तक कितनी पेयर मैचिंग हुई है आपकी। उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए 26 तारीख से आप अगर देखेंगे तो ये 10 दिन का पूरा यहाँ पर आपके सामने ये लेखा जोखा आ रहा है। 10 दिन यानी 6,000 के हिसाब से 60,000 बने। 60,000 में अगर आप 300 का भाग दोगे तो भाग फल निकलेगा मेरे दोस्त 200 पेयर मैचिंग, यानी कि 200 पेयर मैचिंग हो चुकी है। आप क्वालिफाई हैं जाने के लिए टूर के लिए। तो यहां से आप इस प्रकार से अपनी इनकम देख करके जो हमारे टूर निकलते हैं समय समय पर उसको चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे फिर वही सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैचिंग इनकम, लेवल इनकम, रनिंग इनकम, इनकम स्टेटमेंट है ना। फिर आप आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका जीवन दान समृद्धि योजना। इसको जैसे ही आप टच करते हैं सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है एक्टिवेशन टू जीवन दान वॉलेट। ये क्या काम करता है, ये आपको फंड ऐड करने में काम में आता है ना। आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर जो पेमेंट है, अभी जैसा संस्था द्वारा कहा गया है कि हर एक मेंबर को सबसे पहले अपने 1,600 रुपये ऐड करने हैं, फिर 2,600 आते हैं, टोटल 4,200 हो जाते हैं। ये ना 1,600 रुपये दो और 4,200 रुपये लो आप, है ना। ये पूरा मेथड है। काम तो करना ही है तो उन्हीं को लेकर आइएगा जो काम करने को राजी है। तो एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर जो आपका फंड है उसको आप ट्रांसफर अमाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर अमाउंट डाल करके ट्रांसफर उसको आप कर सकते हैं आपके इस वॉलेट के अंदर, समृद्धि वॉलेट के अंदर। अब इसका अगला जो पॉइंट है वो है जीवन दान समृद्धि। यहाँ से रिक्वेस्ट लगती है जब आपके बच्चों के आधार कार्ड वेरीफाई हो जाते हैं। ऑनलाइन आधार कार्ड वेरीफाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स खुलती है फॉर्म के ऊपर, जिसमें आपको जीवन दान फैमिली वेरिफिकेशन नंबर डालना होता है, बच्चे या बच्ची की जन्म तारीख डाल के उसको सबमिट करना होता है। ये फॉर्म ओपन हो जाता है यहाँ पर। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर समृद्धि योजना में रिक्वेस्ट लगाते समय जेडीजी पे भी अपलोड करना जरूरी है। कहाँ अपलोड होता है पहले वो मैं आपको क्लियर करवा दूं एक बार। लास्ट में जो ऑप्शन है आपका विड्रॉल का, इस फॉर्म को अगर आप खोलते हैं तो ऊपर देखिए जेडीजी पे आईडी, यहाँ पर वो आईडी अपडेट होनी चाहिए बच्चे की, जो मोबाइल नंबर प्रोफाइल के अंदर है। अब वो कंप्लीट होती है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, जीवन दान फैमिली वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, तो आपकी रिक्वेस्ट लग जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद में। अब ये समृद्धि वॉलेट में आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है एक्टिव नाउ, ये वॉलेट अलग है समृद्धि का, है ना। यहाँ से बच्चों के डायरेक्ट जो भी मेंबर है उनके रजिस्ट्रेशन को आप एक्टिव यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे ऊपर मेंबर आईडी, नेम में नाम आ जाता है, मेंबर स्टेटस में अनपेड लिखा हुआ आता है, पैकेज सिर्फ एक ही रहता है मेंबरशिप का। नीचे आप आते हैं तो जीवन दान
समृद्धि वॉलेट में जो फंड पड़ा है तकरीबन 4200 रुपये अगर है तो वो नजर आते हैं, और 2100 है तो वो नजर आते हैं। और मैक टॉपअप आप जैसे ही करते हैं वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है। तो चलिए, लगभग ये भी आपको क्लियर हुआ। अब हम नीचे आते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट में। तो यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक कार्य करने से पहले आपको डोनेशन देना अनिवार्य होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आता है माई टीम। इसके अंदर लेफ्ट में कितने आपके पेड मेंबर है वो दिखते हैं। ट्री है, फिर राइट में कितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ट्री के अंदर जाकर के आप टोटल आपकी टीम को देख सकते हैं। जैसे ही आपकी ट्री खुलती है मेरे दोस्त, तो आप जैसे ही यहाँ पर टच करते हैं आपको अपनी टीम यहाँ पर नजर आती है। लेफ्ट कितनी है, राइट कितनी है, वो टीम आपको नजर आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपके डायरेक्ट हैं, माई डायरेक्ट, बड़ा अच्छा सुविधा दे रखी है सर ने यहाँ पर। ये जो डायरेक्ट में आप जैसे ही जाते हैं आपको जो है इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है ना? तो इनसे आप बात करके इनको एक्टिव कर सकते हैं, या इनसे डोनेशन करवा सकते हैं, या इनको संस्था की नई जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं आपकी डायरेक्टर टीम को। लगभग ये कंप्लीट हुआ। फिर आता है ऑनलाइन पेमेंट का पार्ट। ये कैसे काम करता है? ये आपके एक्टिवेशन वाले से कनेक्टिविटी बनाता है। ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको करना है रोजगार पे के माध्यम से एक्टिवेशन वॉलेट में, तो यहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। एड फंड करते हैं तो ये आपके फोन पे गूगल पे के ऊपर लेके जाता है। वही ऑप्शन है जो डोनेशन वाले पार्ट का था। वैसे ही आप धैर्य पूर्वक यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर। फिर इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन है। नीचे लिखा है कि इनकम टू एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन ये देता है। ये जो आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर जितना फंड पड़ा है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं आपके एक्टिवेशन वॉलेट में। बैलेंस वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट में भेजने का ये ऑप्शन होता है। मान के चलिए ये हमने 2100 की रकम लिखी, लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्त किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन से पहले हमें डोनेशन करना अनिवार्य रहता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नीचे आप जैसे ही यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे ये पेमेंट आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये हिस्ट्री होती है एक तरह की। जब जब भी आप जो जो भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ये उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। तो लगभग ये भी क्लियर हुआ। फिर आपका सपोर्ट का सिस्टम आ जाता है। यहाँ से आप कंप्लेंट वाले ऑप्शन में जाकर कंप्लेंट या जो भी आपको सजेशन देना है वो आप दे सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन आपका विड्रॉल का है। यहाँ से आप अपनी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर जो भी आपके पास बैलेंस है उसका अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो हमारे विड्रॉल, और लगभग सभी के विड्रॉल आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। किसी भी प्रकार का कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। लगभग ये क्लियर हुआ आपका डैशबोर्ड कैसे काम करता है और मीनू के अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन है। अब हम लोग डैशबोर्ड पे जाकर के जो हमारे और भी यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, अभी हमने आपको बताया था कि कैसे हम मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसको एक बार समझते हैं। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है वह यूएमसीए मैनेजमेंट। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आप होम पेज पे आते हैं। सबसे पहला क्या करना होता है, जितने भी मेंबर है ना, आप भी अपने मोबाइल से किसी का भी यहाँ पर जो है
रजिस्ट्रेशन पे जा करके जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हैं यूजर के लिए। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कौन सा खुलता है इसको रजिस्ट्रेशन में जाके, कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन, इसको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन जो है यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको करना है। करना क्या होता है, आप टच करते हैं, ऊपर आप जेडीजी पे नंबर डालते हैं, कुछ चीजें ऑटो फिल हो जाती है, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और आपको एक पिन कोड बनाना होता है सरल, जो आपको याद रहे, और कैप्चा आप कॉपी करके नीचे डाल के रजिस्टर करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड यहाँ पर हो जाता है। अब ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपको मोबाइल नंबर भी पता है और आपको पासवर्ड भी पता है। अब आप जैसे ही मेनू में जाते हैं तो फिर एक ऑप्शन आपका आता है लॉगिन का। लॉगिन करने पे दो ऑप्शन खुलते हैं, पहला कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा आपका यूजर लॉगिन। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है आपका जो आपने रजिस्टर किया है, और याद रखिएगा जो मोबाइल आपने रजिस्टर किया है वो वही रजिस्ट्रेशन खुलेगा जिसका मोबाइल नंबर है ना। हर एक मेंबर को यहाँ पर यूजर लॉगिन के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेटर के अलावा जो यूजर के लिए आप काम कर रहे हैं इसके लिए यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन में आते हैं, और यहाँ आने के बाद में आप मोबाइल नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और लॉगिन करते हैं।